तो हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोग ने ना मैथ्स 2 का हम लोग ने बहुत सारा इंपॉर्टेंट थ्योरम जैसे वीडियो बना लिया था और वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन भी ले लिए थे थ्योरम्स के ऊपर। आज का जो वीडियो ये प्रॉपर्ली बेस्ड होने वाला आप लोग के मैथ्स 1 के ऊपर। वहां पे मैथ्स 2 था तो यहाँ पे मैथ्स 1 होने वाला है और यहाँ पे आप लोग को देखने मिलने वाला दोस्तों इंपॉर्टेंट थ्योरम जो आप लोग के 2023 और 24 के बोर्ड में पूछे जाने वाले हैं। अब दोनों थ्योरम को कंबाइन करेंगे क्योंकि आपका पेपर जो मैथ्स और मैथ्स को कंबाइन पेपर आता है और दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो एटलीस्ट 5 थ्योरम दोनों में से मिला के वहां पे 9 थे, यहाँ पे करीब करीब 6 या 7 कुछ थ्योरम से आप लोग इतना कर लेंगे, आप लोग को आराम से 5 थ्योरम आप लोग कंप्लीट करवा सकते हैं, कवर करवा सकते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों को समझेंगे इस वीडियो में। ओके, इन सारी चीजों को अगर आप लोग को समझना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं सब स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97_मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो सिंपली आप आपके डाउट स्क्रीनशॉट लेके इमेज फोटोज क्लिक करके मेरे से इंस्टाग्राम पे शेयर करना, मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो टाइम वेस्ट ना करते मैं आप लोग बता दूं कि आज हमारा फोकस होने वाला है मैथ्स 2 के इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर, सॉरी मैथ्स 1 के इंपॉर्टेंट थ्योरम के ऊपर जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर उठाकर देखेंगे तो ये पूरे के पूरे जो भी जितने में मैं करवाने वाला हूं आपको पूछे ही गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा वो वेक्टर का होगा, उस पर जरूर से जरूर ध्यान देना क्योंकि मल्टीपल टाइम वो पूछा गया। तो वेक्टर चैप्टर वाला जो लास्ट में मैं आप लोग करवाऊंगा, इसमें 3 चैप्टर्स में लेने वाला हूं। पहला है आप लोग का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद दूसरा आप लोग का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और तीसरा आप लोग का वेक्टर्स। तो वेक्टर का एक न्यूमेरिकल एक थ्योरम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छी तरीके से करना। बहुत चांसेस है, 80% चांसेस है कि इस बार एग्जाम में पूछे जाए तो उसको भी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला जो है ये साइन रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी और आ भी जाएगा आप लोग को। तो साइन रूल कुछ ऐसा होता है कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू 2r हमें प्रूफ करना है। तो स्टेप 1 हमारा क्या होगा, हम लोग सबसे पहले ये प्रूफ करेंगे और सेकंड स्टेप क्या होगा, हम लोग ये प्रूफ करेंगे। चलो अपन देखते हैं सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है। अब यहाँ पे a b c ये सब है क्या, सबसे पहले वो समझ लेते हैं एक डायग्राम के साथ। तो मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेता हूं अपने हिसाब से। ये ट्राइंगल है मेरा, ओके इसमें मैं इसका नाम लिख दूंगा अपने 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 कन्वीनियंस के हिसाब से। आप लोग इसका नाम दे सकते हैं जैसा आप लोग को सही लगे। ठीक है, तो यहां पर मैं नाम देता हूं, यहां पर a लिख देता हूं, यहां पर b लिख देता हूं और यहां पर c लिख देता हूं। और यहां पर एक छोटा सा काम और करना, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना। क्यों ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग को बाद में समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहां पर मैंने ड्रॉ कर दिया और इस परपेंडिकुलर का नाम लिख दिया यहां पे d। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए ड्रॉ, क्या ड्रॉ किया हम लोग ने AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC। चलो अब इसमें सारे चीजों के नाम लिख देते हैं। जैसे कि B के सामने वाला साइड जो होता है ना एंगल B, वो स्मॉल b से डिनोट किया जाता है। C के सामने वाला साइड स्मॉल a से डिनोट किया जाता है और A के सामने वाला साइड को अपन डिनोट करते हैं, सॉरी C के सामने वाले साइड को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल c के साथ और यहां पर A के सामने वाले को रिप्रेजेंट करते हैं A के साथ। तो ये सारी चीजें आप लोग को मेरे हिसाब से पहले से पता होंगी। अब स्टार्ट करते, स्टार्ट इस तरीके से करना है। देखो यहां पर सबसे पहले जो परपेंडिकुलर बनाया ना उसकी वैल्यूज अपन लिख लेते हैं। अगर मैं क्या करता हूं, मैं मेरे B वाले एंगल को एंगल कंसीडर करता हूं, ध्यान देना, तो कुछ इस तरीके से होगा। ध्यान देना यहां पर AD जो होगा ये इसका अपोजिट है। तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हाइपोटेन्यूस मल्टीप्लाई बाय साइन C। ये कैसे होता है मैं आप लोग को यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं यहां पर साइन B लिखता हूं इज इक्वल टू व्हाट, अपोजिट अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। अपोजिट यहां पर बन रहा है दोस्तों, यहां पर AD बन रहा है तो यहां पर लिख दो AD, ओके और हाइपोटेन्यूस बन रहा है यहां पर AB, तो यहां पर लिख दिया। तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AD इक्वल टू AB साइन C। ओके सही जा रहे हैं अपन। अब AB की वैल्यू मेरे पास है, AB इज लाइक C, AB की वैल्यू क्या, यहां पर C लिख दो और ये क्या हो जाएगा C साइन, यहां पर सॉरी B है तो ये C साइन क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, तो AD की वैल्यू कुछ इस तरीके से आ गई। ये क्लियर है दोस्तों। इसके बाद का स्टेप, अब आप लोग को लगाना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में। तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है ABC के अंदर मैं लगा रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, ABC इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब गौर किया जाए तो इस ट्राइंगल के अंदर बेस जो बन रहा है वो BC बन रहा है, तो यहां पर मैं लिख दूंगा BC और हाइट जो है मेरा AD है, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब गौर करो सारी वैल्यूज को अपन लिखते हैं, 2 को उठा के यहां पे लेके जाता हूं, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC की वैल्यू क्या है, BC मेरे पास है A, ओके और AD मेरे पास क्या, AD की वैल्यू मैंने फाइंड करी C साइन B। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इस तरीके से आके ध्यान देना किस तरीके का फॉर्मेट बना है। अगर एंगल B ले रहे हैं, देखो यहां पर एंगल B ले रहे हैं तो अदर टू साइड का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। सिमिलरली मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और तरीके से फाइंड कर सकता हूं। देखो मैंने इस बार इसको परपेंडिकुलर बनाया तो यहां पर एक और परपेंडिकुलर बना के स्टार्ट कर सकता हूं। तो A2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल
ए बी सी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब देखो यहां पर बी के सामने साइड था, अपन इस तरीके से स्टार्ट किया था, इस बार अपन लेंगे एंगल सी। तो यहां पर मैं लेता हूं एंगल सी। ओके, लिख दिया। अब सी एंगल आ गया, तो दो साइड कौन से बच गए? सी के अलावा, एंगल के अलावा सी को छोड़ा तो बच जाते ए और बी। तो यहां पर आ जाएगा ए बी साइन सी। उसी तरीके से एक और आ सकता है, जैसे मैंने ले लिया एंगल, इस बार ए को ले लिया, तो दो साइड कौन से बच गए हमारे पास? सिंपल ए और सी बच गए। तो यहां पर लिख देंगे ए और सी। सॉरी, मैंने किसको लिया? ए को लिया, तो ए नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर आ जाएगा बी और सी। ए को छोड़ा तो क्या बच गया? बी और सी। अब आप लोग गौर करो, तीनों भी किसको इक्वल है? एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वल है, 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल को इक्वल है। इसको डालो इक्वेशन नंबर 1, इसको डालता इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम, इधर पे लिखना सिमिलरली लिख दो आप लोग, सिमिलरली इसको अपन इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रॉम 1 एंड 2 ये तीनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। ए सी साइन बी इज इक्वल टू ए बी साइन सी इज इक्वल टू बी सी साइन ए, ये इक्वल हो जाएगा। ऐसे आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब क्या करेंगे, यहां पर तीनों को अपन एक कॉमन चीज से डिवाइड करेंगे। क्या? ए बी सी से डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाय ए बी सी। तो ए सी साइन बी अपॉन में ए बी सी, और यहां पे ए बी साइन सी अपॉन में ए बी सी, और यहां पर बी सी साइन ए अपॉन में ए बी सी। चलो देखते क्या होगा। यहां पर ए सी कैंसिल, यहां पर ए बी कैंसिल, और यहां पर बी सी कैंसिल। तो ए सी चला गया, यहां पर क्या चला गया? ए बी चला गया। ओके, और यहां पर क्या चला गया? बी सी चला गया। तो आप लोग क्या मिल गया? साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन में सी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन में ए। हमें क्या चाहिए? इसका उल्टा। अगर ये तीनों इक्वल है तो ऑब्वियसली इनके रेसिप्रोकल्स भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए सॉरी यहां पर मैं इसको सीधा करके लिखता हूं। पहले मैं लिखता हूं ए वाले को, तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आप लोग को समझ में आ गया। इसको डालता इक्वेशन नंबर 1। तो यहां तक अपन ने फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया। मेरे को सबसे पहले ये प्रूफ करना था एक बार। अब नेक्स्ट पार्ट होगा कि मुझे 2r प्रूफ करना। अब 2r प्रूफ करने के लिए मुझे एक सर्कल बनाना पड़ेगा और उसके अंदर मेरे को एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां पर क्वेश्चन में वैसे ही बोला हुआ है कि r इज ए सर्कमफरेंस, सॉरी r इज व्हाट? सर्कम रेडियस ऑफ ए सर्कल। एक्चुअली सर्कमफरेंस नहीं, यहां पर सर्कम रेडियस आएगा। सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल, सर्कम रेडियस ऑफ ट्रायंगल ऐसा बोला हुआ। तो कैसे करेंगे? बहुत इजी होता है। हम लोग क्या करेंगे, यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले तो। ओके, सर्कल ड्रॉ करने के बाद इसमें 3 साइड्स बना देंगे ट्रायंगल के। ये कर लेना फटाफट से यहाँ पे। तो ये रहा मेरा 1 2, और इस तरीके से मैंने तीसरा साइड भी बना लेना है। थोड़ा सा मैं नीचे करके बनाता हूँ इसको। ये मेरा फर्स्ट साइड यहाँ से यहाँ तक आ गया, सेकेंड साइड यहाँ से यहाँ तक आ गया, और थर्ड साइड मेरा ये आ गया। चलो ठीक है, इसको जरा सा मैं नीचे ले लेता हूँ, थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो गया। ओके, वैल्यूज को यहाँ पर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मान लो ए लिखता हूँ, यहाँ पर मैं बी लिखता हूँ, और यहाँ पर मैं सी लिखता हूँ। तो ये जो साइड होगा ना, साइड के वैल्यूज बी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, और ये हो जाएगा सी। इस तरीके से जो मुझे क्या मिल जाएंगे? साइड के वैल्यूज मिल जाएंगे। बी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला सी, और ए के सामने वाला ए। अब अपन क्या करेंगे? ड्रॉ करेंगे एक लाइन सच दैट वो ए में से पास हो रहा है और बिहेव कर रहा है किसके जैसा दोस्तों? डायमीटर के जैसा बिहेव कर रहा है। ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं जो ए में से पास हो रहा है। कहां से पास हो रहा है? ए में से। और किसके साथ बिहेव कर रहा है? डायमीटर के जैसा बिहेव कर रहा है। दैट मीन्स वो मेरे सेंटर में से पास हो रहा है। क्वेश्चन में क्या दे दिया? रेडियस जो है आर है, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 2r, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर पॉइंट पी पर। बहुत सारी चीजें मैंने बताई आप लोगों को, लिखना है। देखो कैसे, ड्रॉइंग ए लाइन। चलो सबसे पहले ये लिखना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या प्रूफ करना है? हमें इक्वेशन नंबर 1 को क्या प्रूफ करना है? इक्वल टू 2r प्रूफ करना है। तो वी नीड टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? इक्वेशन नंबर 1 इक्वल टू 2r। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 2r प्रूफ करने का स्टेप क्या होता है? तो हम लोग को एक सर्कल बनाना पड़ेगा, और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? हम लोग को 3 एंगल होते हैं ट्रायंगल के अंदर। 3 एंगल कौन से हैं? ए बी सी। तीनों में से एक एंगल मान लेते कि 90, तो 2 एंगल क्या होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। तो वी आर अज्यूमिंग क्या अज्यूम कर रहे हैं? तीनों में से एक एंगल, याद नहीं कि मान लो कि एंगल है। वी आर अज्यूमिंग एंगल ए इज एक्यूट एंगल, और वहां से अपन क्या कर रहे हैं? डायमीटर ड्रॉ कर रहे हैं, एक्यूट एंगल। देयरफॉर ड्रॉइंग ए डायमीटर थ्रू पॉइंट ए। ये थोड़ा स्टेटमेंट वगैरह फंडा बाकी सिंपल है। स्टेटमेंट आप लोग को याद रखना, रखो नहीं लिखना तो भी चल जाएगा, लेकिन लिख दे तो क्या दिक्कत है? मार्क्स नहीं कटेंगे। तो ए से ड्रॉ किया, और वो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? इंटरसेक्टिंग
सर्कल एट पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। चलो यहां पे इंटरसेक्ट कर गया। अब क्या, अब मेरे को ये समझ में आया कि एपी जो है, एपी क्या हो जाएगा, डायमीटर है, डायमीटर मतलब 2 टाइम्स रेडियस, ये हो गया। ओके, अब देखो कुछ चीजों को अपन ज्वाइन करेंगे, जैसे हम लोग ने यहां पर एसी को ज्वाइन कर देना, ठीक है। अब आप लोगों ने 10th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है, अगर सेम आर्क के ऊपर दो एंगल बने तो दोनों एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो बस मैंने वही करना है। और एक और चीज, अब आप लोगों को पता है एपी जो मेरा डायमीटर है, और डायमीटर के अंदर कोई भी एंगल सबटेंड करते तो वो कितना होता है, राइट एंगल होता है। देयरफॉर मैं बोलूंगा एंगल एसीपी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, एंगल सबटेंडेड इन सेमी सर्कल। आप एंगल इंस्क्राइब भी लिख सकते हो या फिर सबटेंड भी लिख सकते हो, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, ठीक है। उसी के साथ साथ एक और चीज मैंने अभी आप लोगों को बताया, अब देखो एंगल बी और ये वाला एंगल पी दोनों सेम आर्क के ऊपर सबटेंड करेंगे। वो आर्क कौन सा आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो यहां पर ये एंगल ये वाले आर्क पर दोनों भी क्या करें, सबटेंड करेंगे। देखो ए बी सी और ए पी सी, तो दोनों कौन से आर्क पर सबटेंड करे गए हैं, ए सी पर। तो मैं लिखूंगा एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल ए पी सी, ये दोनों क्या है, इक्वल। रीजन क्या आएगा, एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क, ठीक है। अब मैं इस एंगल ए बी सी को सिर्फ बी लिख सकता हूं, दैट इज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी, ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब अपन लगाएंगे साइन थीटा, किसमें, इस वाले ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए पी सी, साइन ऑफ एंगल पी, साइन पी क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अब इस ट्रायंगल के अंदर आ जाओ, देखो इस एंगल का अपोजिट साइड है बी, तो यहां पर मैं लिख दूंगा बी, और हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस है एपी, यानी कि 2r लिख दूंगा। अब ये साइन पी, पी एंगल किसको इक्वल है, बी को, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू साइन बी, तो ये कंडीशन मुझे मिल जाएगा। देयरफॉर मुझे क्या मिल गया दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका, देयरफॉर साइन बी की वैल्यू क्या मिल गई, वो मिल गई बी अपॉन 2r। इसको ऊपर लेंगे, इसको नीचे लेंगे, तो 2r इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ठीक है। ओके, तो इसको डालता हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 में आ जाओ, देखो यहां पर b अपॉन साइन बी किसको इक्वल हो गया, 2r को इक्वल हो गया, और ये सारे के सारे वैल्यूज एक दूसरे को इक्वल है, समझ में आ गया। दैट मीन्स फ्रॉम 1 and 2 यहां पर a अपॉन साइन है इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2r, और इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया। तो यही था हम लोग का प्रूफ, सिंपल सा प्रूफ था, बहुत ही आसान था, कुछ भी दिक्कत नहीं थी, और बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन मिल गया। तो आप लोग शायद इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट से, ठीक है, ले लेंगे फटाफट से। ओके, इसका ले लिया, उसके बाद इसका भी ले लो फटाफट से, क्या दिक्कत है इसमें। ओके, चलो फिर अपन स्टार्ट करते एक और, यूजिंग साइन रूल प्रूव कोसाइन रूल। साइन रूल का इस्तेमाल करके कोसाइन रूल को प्रूफ करना, ये भी मोस्ट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोग के लिए इस एग्जाम में। तो आप लोग को सबसे पहले साइन रूल पता होना चाहिए। साइन रूल हम लोग को पता होता है, साइन, ओके, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, और c अपॉन साइन सी, ये किसको इक्वल होता है, वो एक 2r को इक्वल होता है। तो मैं सिंपली उसके लिए k भी लिख सकता हूं, ये मेरा कौन सा रूल है, साइन रूल है। अब कोसाइन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल भी बहुत सारे होते हैं, तो अपन ये याद करते हैं। ये पहला हो गया मेरा साइन रूल। अब मैं कोसाइन रूल भी लिख लेता हूं फटाफट से, में 3 होता है, कोसाइन रूल में 3 वैल्यूज होती है अलग अलग। समझ लो मैं लिख रहा हूं cos c, तो सबसे पहले लिखता हूं cos a, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। उसी तरीके से मैं इस तरीके से लिखता हूं cos b, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। इसी तरीके से मैं लिखूंगा तीसरा, मैं लिखूंगा cos b के बाद क्या लिखूंगा cos c, c लिख दूंगा, तो cos c मेरा उस तरीके से है cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा 2, यहां पर लिख दूंगा 2ab, ठीक है। अपन स्टार्ट करेंगे थर्ड वाले के साथ, तो मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। 2ab वहां पे भेज दूंगा, तो 2ab cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, मतलब हम लोग को ये प्रूफ करना है। तो यहां पर अपन स्टार्ट करेंगे सिंपल सा इस इक्वेशन के लिए, तो फ्रॉम फॉर थर्ड वाले को अपन प्रूफ करना चालू करता है। अब क्या करेंगे, इसमें मैं स्टार्ट करूंगा जहां पे ज्यादा टर्म है, ऑब्वियसली ज्यादा टर्म मुझे कहां पे दिख रहे हैं, यहां पे सारे टर्म कंबाइंड है, यहां पे थोड़ा सेपरेटेड है, तो इसको प्रूफ करना यहां से यहां तक आना बहुत सिंपल होने वाला है। तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा आरएचएस से, तो आरएचएस मुझे क्या दिया हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
माइनस सी स्क्वायर दिया हुआ है। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा सारे वैल्यूज को। तो यहां तक आप लोग देख लो एक बार, सारी चीजें क्लियर है। ये मेरा साइन रूल है, ये मेरा कोसाइन रूल है, ये आप लोग को पता है। मुझे प्रूफ क्या करना है, कोसाइन रूल को और साइन रूल की हेल्प से प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तीसरे वाले को, आप लोग पहले को उठा सकते, दूसरे को उठा सकते, मैं तीसरे वाले को उठा रहा हूं, यहां पे लिख दिया। अब क्या करूंगा, इसके साथ स्टार्ट करूंगा। अब इस पे गौर करना, मैं यहाँ पे शॉर्ट में आप लोग को लिख के बता रहा हूं। जैसे ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन ए जो है वो भी इक्वल टू के होगा। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, तो ए क्या हो जाएगा, के साइन ए हो जाएगा। उसी तरीके से बी क्या हो जाएगा, के साइन बी हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, के साइन सी। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, के साइन ए प्लस के साइन बी प्लस के, सॉरी प्लस नहीं, यहां पर माइनस है, के साइन सी। ठीक है, अब सबको, सब में देखो एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है, के स्क्वायर कॉमन है। के स्क्वायर को कॉमन निकाल दो, यहां पे लिखो साइन स्क्वायर ए, यहां पे लिखो। अब देखो यहां पर मैं माइनस वाले को पहले लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर सी, और बी को लास्ट में लिख देता हूं, साइन स्क्वायर बी। इसको मैं छेड़ूंगा, इसको लास्ट तक बचा के रखूंगा, लास्ट में इसको छेड़ेंगे। इन दोनों को स्टार्ट करते सॉल्व करना। एक और स्टेप ले लो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, के स्क्वायर अपॉन 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर ए हो गया। अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम लोग को पता है एक फॉर्मूला, देखो साइन स्क्वायर ए भी डायरेक्टली आप लोग पुट कर सकते, फिर कॉमन निकालना पड़ता, वो थोड़ा सा लेंथी स्टेप हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके फिर सॉल्व करना चालू किया। अब अपने को पता है ये एक फॉर्मूला, क्या, कॉस स्क्वायर जो ए होता है, कॉस 2a वो होता है सिंपल सा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। ये आप लोग को पता है कि नहीं पता है, 11th स्टैंडर्ड का ट्रिग्नोमेट्री 1 का चैप्टर का फॉर्मूला है। अब अपन क्या करेंगे, इसको यहां पर लेंगे, इसको यहां पर, तो 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a, बस उसको उठा के यहां पर डालेंगे। तो ये वही करना है, देखो यहां पर कैसे, के स्क्वायर अपॉन में 2, यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2a, ठीक है, माइनस यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2c, ओके। और यहां पर साइन स्क्वायर बी को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, मैं इसको वैसे ही रख रहा हूं, इसको लास्ट में छेड़ेंगे। बाकी सारी चीजें मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर है, इधर तक समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप होगा आप लोग का ब्रैकेट को ओपन करना। ठीक है, मैं ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं, पहले मैं सेव कर लेता हूं, समटाइम अटक भी सकता है। ओके, मैं ब्रैकेट को जैसे ओपन करूंगा तो इसके साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं कर पाएंगे अपन, लेकिन इसके वैल्यूज को मैं चेंज कर सकता हूं मेरे हिसाब से। तो के स्क्वायर अपॉन 2 1 माइनस कॉस 2a माइनस 1 प्लस कॉस 2c प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर b, इस तरीके से आ गया। ओके, अब ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब ये नेगेटिव में तो इसको पीछे और इसको आगे लेते हैं, तो के स्क्वायर अपॉन 2 कॉस 2c माइनस कॉस 2a और प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर b। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोग को आ गया। देखो बहुत सारे फॉर्मूले 11 के इस्तेमाल होने वाले, आप लोग को सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो पहले फॉर्मूले लर्न करना, फिर इसको अप्लाई करते, देखो कैसे इसको अप्लाई करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है और बहुत ही आप लोग को आसानी से ये क्वेश्चन आ भी जाता है। ठीक है, ओके, आप देखते हैं, ध्यान देते हैं, यहाँ पर सारी चीजें बहुत ही सिंपल होती हैं। इसको करते कैसे, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर अब सबसे पहले मैंने क्या करना है, के स्क्वायर अपॉन 2 को मैंने वैसे ही रखना। यहां पर आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए ये वाला। कैसे, मैं यहाँ पर एक स्लाइड पे आप लोग को समझा देता हूं। कॉस सी माइनस कॉस डी, जब कॉस कॉस रहेगा तो 2 साइन सी, अब देखो यहां पर c प्लस डी अपॉन 2, और यहां पर क्या आएगा साइन c माइनस डी अपॉन 2, ऐसा आएगा। लेकिन जब साइन साइन आता तो यहां पर एक माइनस साइन आ जाता है, इस पर गौर करना। अगर आपको ये माइनस नहीं चाहिए तो यहां पर आप लोग को ये c और d को इंटरचेंज करना पड़ जाता है। कैसे, यहां पर बताता हूं। यहां पे आप लोग लिख सकते हैं सिंपली d माइनस सी अपॉन में 2। तो ये फंडेज आप लोग को पता होंगे, तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल होने वाला है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूं, देखना। इसको मैं जरा यहाँ से रिमूव कर देता हूं, आप लोग गौर करना कैसे किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखूंगा, इसको देखो कैसे लिख रहा हूं, सिर्फ कंबाइन करके। तो 2 सही है यहां तक। अब इन दोनों कंबाइन करो, कंबाइन करो तो कैसे आ जाएगा 2c माइनस 2a अपॉन में 2। देखो पहला प्लस होता है, उसके बाद साइन अगेन, और इसका उल्टा हो जाएगा। कैसे, 2a माइनस 2c। अब देखो ये आगे आ गया, ये पीछे चला गया, अपॉन में 2। ठीक है, और प्लस 2 साइन स्क्वायर बी, बेचारा वैसे बैठा, उसको अब तक अपन ने हाथ भी नहीं लगाया हुआ है। अब बारी है थोड़ा सा इंटरचेंज समझने की और वैल्यूज को लाने की। गौर करूंगा, सब में 2 कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पर बच जाएगा ये वैल्यू साइन a प्लस सी। यहाँ पे 2 कॉमन निकल कैंसिल किया हुआ, यहाँ पर भी कैंसिल किया इसके अंदर थीटा के अंदर, और यहाँ पे क्या जाएगा साइन a माइनस सी और प्लस 2 साइन स्क्वायर बी, यहाँ पर वैसे के वैसे ही है।
चलो अब बारी है एक और नई चीज आप लोग को समझाने की। क्या आप लोग को पता है ट्राइंगल के अंदर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 180 होती है, ठीक है। तो मैं a प्लस, यहां पर मेरे पास दो वैल्यूज है a प्लस सी है, तो इसको मैं 180 को पाई लिखता हूं और इसको माइनस बी लिख देता हूं। अब दोनों साइड साइन लगा दो, साइन पाई माइनस बी जो होता है पाई माइनस थीटा, तो यहां पर साइन लगा दो। साइन लगाने के बाद हम लोग को ये समझ में आता है कि साइन में जो वैल्यू होती है ना, साइन दोनों साइड साइन लगा, ध्यान देना a प्लस सी है यहां पर, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं साइन पाई माइनस सी, दोनों साइड साइन लगा दिया। अब क्या किया, साइन पाई माइनस थीटा जो है ना दोस्तों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट मींस क्या हो जाएगा साइन ऑफ बी, और सेम हम लोग को यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर भी हम लोग को सेम करना है, ए प्लस सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं अपन, साइन ए प्लस सी की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, वहां पर लिख सकते हैं साइन ऑफ बी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर साइन ए माइनस सी मेरा वैसे ही, ओके। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू तो कैंसिल कर दिया अपन, ये टू कहां से आएगा दोस्त, ये तो टू मैंने कॉमन निकाल के कैंसिल करा हुआ, तो ये टू यहाँ पर नहीं है, ओके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बच गया, साइन स्क्वायर बी बच गया। अब गौर करो इसमें और इसमें साइन बी कॉमन है, तो के स्क्वायर मेरा वैसे ही, साइन बी को मैं जरा यहाँ से कॉमन निकालता हूँ, यहाँ बच जाएगा साइन ए माइनस सी, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस साइन बी, दोनों में ये चीजें बच गई। अब जैसे कि आप लोग ने अभी समझा, यहां पर एक रीजन लिख दो। रीजन लिखना है दोस्तों क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 लिख देना यहाँ पर, और जगह कम है आप लोग समझ के आपके हिसाब से लिख देना, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनो और यहाँ पे लिख देना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, ये रीजन आ जाएगा। अब जैसे कि आपने देखो ध्यान दो, a प्लस सी को रिप्लेस किया b के साथ, वैसे ही b को अपन रिप्लेस कर सकते हैं अगेन a प्लस सी के साथ। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं वही करने वाला हूं, ध्यान देना कैसे करूंगा। जैसे मैंने साइन ए प्लस बी को रिप्लेस किया, वैसे मैं इसको भी रिप्लेस करूंगा, ध्यान देना बहुत इजी है। यहां पर क्या बच गया मेरे पास, आरएचएस में ए स्क्वायर बच गया है, यहाँ पे साइन बी बच गया हुआ है, और यहाँ पे साइन ए माइनस सी था, यहां पर था हमारे पास साइन बी, तो साइन बी को मैं साइन ए प्लस सी भी लिख सकता हूं, ठीक है। अगेन हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना है, जब साइन साइन रहता है तो क्या आता है, साइन कॉस आता है, और बीच में प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, तो पहला होगा साइन, दूसरा होगा कॉस। तो यहां पर मैं लिखता हूं 2 इंटू, यहां पर क्या जाएगा साइन कॉस, तो दोस्तों a माइनस सी प्लस ए प्लस सी अपॉन में 2, और यहां पर क्या आ जाएगा कॉस a माइनस सी प्लस, ध्यान देना यहां पर प्लस के पे माइनस होगा, a प्लस सी अपॉन में क्या आ जाएगा 2। चलो देखते हैं, बहुत सिंपल होगा इसके बाद का स्टेप। साइन भी मेरा वैसे ही 2 जरा मैं बाहर लेता हूं, यहां पे 2 ले लिया, यहां पर देखो a और a सेम हो जाएंगे 2a, लेकिन c और c गायब, तो 2a अपॉन 2 इज व्हाट, साइन a। बहुत सिंपल सा स्टेप है। उसी के जैसे यहां पर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो a माइनस ए हो जाएगा, c भी माइनस सी हो जाएगा, तो यहां पर बचेगा कॉस ऑफ माइनस 2c अपॉन में 2, और 2 को जरा हम लोग कैंसिल करेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा कॉस ऑफ माइनस सी। एज यू ऑल विल नो ये कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो पॉजिटिव ही होता है, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा 2k स्क्वायर साइन बी साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस सी, कुछ इस तरीके से स्टेप मिल जाएंगे। ओके, यहां तक की चीजें क्लियर है दोस्तों, कॉस सी तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर वैल्यूज को रिप्लेस करेंगे। कैसे करेंगे देखो, आप लोग को सबको पता है, देखो कैसे, जो k है मैं k को बांटूंगा, सबसे पहले एक k साइन b लिख देता हूं, और यहां पर k साइन a लिख देता हूं, और कॉस सी को मैं नहीं छेड़ूंगा, कॉस सी को मैं वैसे ही रख रहा हूं। अब आप लोग गौर करो k साइन b क्या होता है, देखो यहां पर अपन ने करा हुआ है, जैसे k साइन a होता है a, तो k साइन b क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा b, तो रिप्लेस करेंगे हम लोग किसके साथ, इसको b के साथ। उसी तरीके से k साइन a क्या हो जाता है a, और यहाँ पे cos c, थोड़ा सीधा करके लिख दूंगा तो 2, ये इसको सीधा किया ab cos c हो गया, और दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूफ। देखो क्या प्रूफ करना था, 2ab cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। थोड़ा सा लेंथी जरूर है लेकिन समझने वाला क्वेश्चन, इसको आप लोग एक बार अपने हाथों से सॉल्व करना, ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फटाफट से एक बार नोट कर लो। सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया, और बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन आप लोग को मैंने समझा दिया। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन है कोसाइन रूल, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है ये भी। आप लोग को इसको समझने के लिए आप लोग को ना एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, लेकिन ट्रायंगल किसमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में बनाना पड़ेगा। ये बहुत सिंपल है, ये देखो इसको अपन ने प्रूफ किया यूजिंग साइन रूल। ठीक है, इसको डायरेक्टली अपन विदाउट साइन रूल प्रूफ करके दिखाएंगे, बहुत सिंपल होता है ये क्वेश्चन। एक ट्रायंगल बना लो फटाफट से, ये मैंने एक ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स लिखना है। अज्यूम करेंगे कि हमारा ए पॉइंट जो है ना वो ओरिजिन पर है, तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0,0 हो जाएगा। ठीक है, उसी के साथ साथ अब यहाँ पर मैं लिखता हूं, मान लेते हैं यहाँ पर मैं सी लिख देता हूं, यहाँ पर मैं बी लिख देता हूं, तो ये होगा अपना स्मॉल सी, ओके, ये होगा अपना स्मॉल ए,
और ये वाला वैल्यू हो जाएगा हमारा स्मॉल p। समझ में आ गया इतना? आप कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा, देखो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा x पे आ रहा तो c, 0। अब हम लोग को ये c के कोऑर्डिनेट निकालना थोड़ा सा भयंकर पड़ सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना आपके साथ। कोऑर्डिनेट निकालना है, आ जाओ यहाँ पर फटाफट समझा देता हूं। इसको आप लोग यहाँ पर ड्रॉप कर दो, तो ये क्या बन गया? परपेंडिकुलर बन गया। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना यहां से यहां तक, वो अपना x के डायरेक्शन में आ जाएगा, और ये डिस्टेंस होगा ना जो हमारा, ये हो जाएगा y के डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर आ जाएगा। बहुत सिंपल है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे जरा गौर करो, ये इसका अपोजिट है, तो ध्यान देना अपोजिट और हाइपोटेनस इस ट्रायंगल में आ जाओ। ये मेरा क्या है? b है, ये मेरा a है, यहाँ पर मैंने मान लो कि एक पॉइंट लिखा हुआ है d, यहाँ पे लिखा हुआ है c। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो ये सामने वाला होता है वो क्या होता है? अपोजिट, और अपोजिट के टाइम पे क्या होता है? b sin a आ जाएगा। और ये जो फंडा मेरा बैठने वाला है वो क्या बैठने वाला? देखो ये अपोजिट का फंडा तो क्लियर हो गया। अब एडजेसेंट का भी देख लेते हैं उसी साथ, तो यहाँ पर जाएगा b cos a हो जाएगा। तो बस आप लोग को इसको यहीं पर रिप्लेस करना है। x में क्या आ जाएगा? b cos a, और इधर पे क्या जाएगा? b, यहाँ पर क्या जाएगा? b sin ऑफ a। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके, सारी चीजें समझ में आ गई। ओके, b cos है और b sin है, बहुत सही है। इसके बाद क्या करेंगे? बस आप लोग को डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे a स्क्वायर के साथ। अब a स्क्वायर मैंने सबसे पहले लिख दिया। अब a स्क्वायर लिखा, लेकिन वो है क्या? वो मेरा bc है, तो हो जाएगा bc का स्क्वायर। अब bc का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूला पता होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लेकिन अंडर रूट को तो पहले अपन ने यहाँ पर बेस दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से मिलेगा। कैसे? ध्यान देना, यहाँ पर मिलेगा अपने को c माइनस b cos a इसका होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस b sin a का होल स्क्वायर। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। c, अब देखो यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या जाएगा? a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या जाएगा? b cos a का स्क्वायर, यानी b स्क्वायर cos स्क्वायर है। इधर पे जाएंगे, यहाँ पर देखो नेगेटिव नंबर 0 माइनस समथिंग करेंगे तो सेम नंबर, और नेगेटिव को ऐड करेंगे तो पॉजिटिव भी हो जाता है, तो यहाँ पर जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर a। ठीक है, अब देखो दोनों में b स्क्वायर कॉमन है, तो कॉमन निकालते हैं और इसको वैसे ही रखते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया? c स्क्वायर माइनस 2bc cos a प्लस b स्क्वायर को कॉमन निकाले, यहाँ पे बच गया cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a। ठीक है, ओके। अब ये वैल्यू क्या हो जाती है? 1, तो यहाँ पे मिला a स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर माइनस 2bc, और यहाँ पर cos a मेरा वैसे ही यहाँ पर क्या मिल जाएगा? प्लस b स्क्वायर। बस सॉर्ट करना, आप लोग का आंसर आ गया। ध्यान दो, यहाँ पर आप लोग को बस सॉर्ट करके थोड़ा सा लिखना, और आप लोग का आंसर आपके सामने है। कैसे? देखो इसको इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a, या सिंपली आप लोग सबको यहां पर खींच लो और इसको यहां पर देखो 2bc cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और एट लास्ट आप लोग ये लिख देना cos a इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो इस तरीके से आप लोगों ने कोसाइन रूल का पहला प्रूफ कर दिया। अब जैसे कि पहला प्रूफ किया, उसी तरीके से अदर टू जो यहाँ पर आप लोग को दिए हुए वैल्यूज हैं, तो आप लोग अदर टू यानी कि ये दोनों भी प्रूफ कर सकते हैं एग्जैक्टली सेम मैनर में। तो पहला क्लियर है तो ऑब्वियसली सेकंड और थर्ड भी आप लोग को आ ही जाएगा। ठीक है, तो यहां तक मेरे हिसाब से आप लोग को आ गया रहेगा साइन रूल डन, कोसाइन रूल डन। अब एक बच जाता है प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, तो प्रोजेक्शन रूल को आप लोग को समझना, तो उसमें आप लोग को एक डायग्राम सबसे पहले याद करना, एग्जैक्टली सेम डायग्राम जो आप लोगों ने पहले फिगर में बनाया, मतलब पहले क्वेश्चन में बनाया हुआ था। कैसे? यहाँ पर एक साइड बना लो, ये बन गया, ये हो गया, ओके। एक ट्रायंगल बना ले, ये ट्रायंगल डन। उसके बाद इस पे नाम लिख दो, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर लिख दो आप लोग a, नीचे लिख दो b, यहाँ पे लिख दो c। तो a b, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? a b और c, b के सामने वाला साइड b, c के सामने वाला साइड c, और a के सामने वाला साइड a हो गया। अब प्रोजेक्शन करना है तो हम लोग को सबसे पहले प्रोजेक्शन को समझना पड़ेगा, प्रोजेक्शन होता है क्या। तो सबसे पहले उसको समझने के लिए मैं a से एक ना परपेंडिकुलर बना लेता हूँ। ठीक है, और इस a को जरा मैं साइड में करता हूं, थोड़ा सा इधर पे कर देता हूं, और परपेंडिकुलर का नाम रख देता हूं d। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया? ड्रॉ किया AD परपेंडिकुलर टू BC। अब यहां पर जरा गौर करना, जो मैं आप लोग को स्टेटमेंट बताने वाला हूं। स्टेटमेंट कुछ ऐसा है, CA का जो प्रोजेक्शन है ना BC के ऊपर आ रहा है। देखो यहाँ पर CA का प्रोजेक्शन BC के ऊपर आ रहा है, वो मेरा क्या है? BD है। तो समझना, यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है? BD इज प्रोजेक्शन ऑफ किसका प्रोजेक्शन है? AB का ऑन BC। उसी तरीके से जो DC ना DC इज प्रोजेक्शन किसका प्रोजेक्शन है दोस्तों? ध्यान देना, प्रोजेक्शन ऑफ AC ऑन AC का प्रोजेक्शन ऑन DC। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले AC का प्रोजेक्शन ऑन BC, सॉरी AC का प्रोजेक्शन ऑन BC,
ठीक है। तो डीसी जो है एसी का प्रोजेक्शन है, एसी को प्रोजेक्ट कर रहा है कहां पर, बीसी के ऊपर। ये समझ में आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले बीडी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसी के बाद अपन इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस ट्रायंगल के अंदर एडीबी के अंदर बहुत सिंपल तरीके से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हो आप लोग का फंडा। अब एडी कैसे मिलेगा, देखो ये वाला एंगल लगा दो, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, यहां पर आप लोग फंडे को अप्लाई करो, आप लोग को आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, बीडी की वैल्यू सबसे पहले निकालो। बीडी इज इक्वल्स टू व्हाट, बीडी इज इक्वल्स टू व्हाट, सी कॉस बी हो जाएगी। नहीं, देखिए इस ट्रायंगल में आ जाओ, देखो सिंपल सी बात है, बीडी अपॉन में ए बी करेंगे तो ये मेरा बनेगा कॉस ऑफ बी। ठीक है, तो सिंपली मुझे क्या चाहिए, बीडी, तो बीडी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी कॉस बी हो जाएगा। ओके, ए बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास है सी, तो सी कॉस बी मेरा जो है ना वो बीडी बन जाएगा। जिस तरीके से मैंने बीडी निकाला उसी तरीके से मैं डीसी भी निकाल सकता हूं। ध्यान देना कैसे, डीसी मेरा क्या हो जाएगा, डीसी इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान दो, डीसी किसका प्रोजेक्शन है, एसी का। तो यहां पर मैं लिखूंगा एसी और एंगल कौन सा, यहां पर सी, तो एसी कॉस सी लिख दूंगा। अब एसी जो मेरा है ना दोस्तों वो बी है, तो बी कॉस सी जो है मेरा वो डीसी बन जाएगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन स्टेप है। अपने सबसे पहले कहने के लिए बीडी और डीसी निकाल लिया। फाइनल स्टेप जो है ना बहुत इजी है, आप लोग को निकालना है एक्चुअल में क्या निकालना है, बीसी। ठीक है, अब लेकिन हम लोग को प्रोजेक्शन रूल में प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहले वो समझा देता हूं। प्रोजेक्शन रूल में आप लोग को तीन चीजें प्रूफ करनी होती है। मान लो आप लोग ए लिख रहे हो, बी लिख रहे हो और सी लिख रहे हो, तो यहां पर आएगा आप लोग का ए के बाद कौन बच गया, बी। बी जो जाता है वो कॉस सी के साथ जाता है, उसी के साथ साथ मान लो कि आप लोग कॉस सी हो गया और यहां पर आ जाएगा, देखो यहां पर बी कॉस सी हो गया और दूसरा यहां पर आ जाता है दूसरा एक और चीज जो आती है वो आती है, अब बी के अलावा कौन बच गया, सी, तो सी कॉस बी बन जाता है। अब बी लिखा तो यहां पे लिखो ए और यहां पे लिखो सी, ए के साथ कौन आएगा सी और सी के साथ कौन आ जाएगा ए, तो इधर पे क्या जाएगा कॉस ए हो जाएगा। उसी तरीके से सी बच गया तो ए और बी लिख दो, ए के साथ कौन आ जाएगा बी और बी के साथ कौन आ जाएगा ए। इस तरीके से ये जो होता है वो प्रूफ होता है अपने प्रोजेक्शन रूल का। तो इसको बस अपने को यही प्रूफ करना है, यहाँ पर फाइनली ये अपने को प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो ये प्रूफ कर देंगे तो हमारा आंसर डन हो जाएगा प्रोजेक्शन। अब ये कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल होता है, देखो ध्यान देना मैं कैसे करता हूं। यहां पर मैं सबसे पहले ए को उठाता हूं, किसको, ए को। तो ए जो मेरा है वो किससे बना हुआ दोस्तों, बीसी से बना हुआ, और बीसी को मैं दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। कौन कौन से पार्ट में, बीडी और डीसी में। तो यहां पे लिखता हूं मैं बीडी प्लस डीसी। अब बीडी की वैल्यू देखो क्या है, बीडी हमारे पास क्या है, सी कॉस बी, तो यहां पर मैं लिखता हूं सी कॉस बी। और उसी तरीके से यहां पर बीडी हो गया, अब डीसी क्या है, डीसी मेरे पास बी कॉस सी, तो यहां पर मैं लिखता हूं बी कॉस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी दैट इज इक्वल टू ए। तो ये आ गया आप लोग का पहला वाला, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो यही मेरा प्रोजेक्शन रूल का प्रूफ है। सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर टू, तो यहाँ पे लास्ट में आप लोग को लिख देना, सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर टू इक्वेशन, दैट इज जो भी इक्वेशन आप लोग को दिया है वो वाले। क्लियर हो गया यहाँ तक दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोग को यहाँ पर अभी क्लियर हो गया है। मेरे हिसाब से ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, बढ़ते हैं फटाफट से। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग का होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है। ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है दोस्तों, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसको अपन समझते हैं यहाँ पर, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को कैसे समझते हैं, बहुत इजी होता है। इसको सॉल्व करने के लिए अपने को दो कंडीशन समझने पड़ेंगे। दो कंडीशन कैसे, केस वन केस टू। केस वन में अपन समझेंगे कि ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक वैल्यू को अपन जीरो कंसिडर कर लेंगे, मान लेते हैं अपन b को जीरो कंसिडर कर लेंगे। और दूसरा केस ऐसा होगा जहां पे b इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट के साथ अपने को स्टार्ट करना होगा। स्टेटमेंट ऐसे ही कुछ इस तरीके से लिखना है, हम लोग को अपना इक्वेशन कंसिडर करना है और वहां पे अपने को दो केसेस बनाने हैं, पहला b इक्वल टू जीरो, दूसरा b इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो वी नीड टू कंसिडर, क्या कंसिडर करना पड़ेगा, सबसे पहला b इक्वल टू जीरो एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो केस वन में लिखता है यहाँ पे, केस वन क्या है मेरा, पहला केस है व्हेन b इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं। शो दैट होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इज x एंड y इज, दैट इज ये दिया हुआ रिप्रेजेंट करता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, और वो कहां से पास होता है, ओरिजिन में से पास होता है। बहुत सिंपल है। तो ये b इक्वल टू नॉट इक्वल टू, सॉरी पहले क्या कंडीशन लेना अपने को, b इक्वल टू जीरो का कंडीशन लेना। तो वहां से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b की वैल्यू के लिए जीरो, y स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यानी ax स्क्वायर प्लस 2hxy इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ पर दोनों में से मैं x को कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पे बच जाएगा ax और यहाँ पे बच जाएगा 2hy। अब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गए, a इक्वल टू जीरो एंड ax प्लस 2hy इक्वल टू जीरो।
तो आप लोग गौर करो, x इक्वल टू 0 जो होती है ना, ये वाली लाइन होती है, x इक्वल टू 0 वाली लाइन ये होती है, और इसमें कोई भी अपना ना दोस्तों को कोई भी अपना कांस्टेंट टर्म नहीं है। दैट मींस ये भी जो लाइन है ना अपना कहां से पास होगा दोस्तों, वो भी ओरिजिन में से पास होगा। देयरफॉर अपन लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 2hy इक्वल टू 0 आर टू इक्वेशन। कैसे इक्वेशन? दो इक्वेशन, और कहां से पास हो रहा है? पासिंग थ्रू ओरिजिन। समझ में आ गया दोस्तों? सिंपल था ना ये स्टेप। तो बस पहला केस मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है, दैट इज बी इक्वल टू 0। अब केस 2 लेंगे, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बहुत इजी है केस 2 भी। केस 2 में क्या लेंगे? बी इज नॉट इक्वल टू 0 वाला कंडीशन लेंगे, और क्या करेंगे हम लोग है ना, हमारा जो इक्वेशन है ना ये वाला, कौन सा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, इसको अपन कंसीडर कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे b से, क्योंकि अपन ने b इज नॉट इक्वल टू 0 लिया हुआ है। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को बाय b। अब b से क्यों मल्टीप्लाई किया आपको अभी स्टेप में समझ में आएगा। तो ये क्या जाएगा ab x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2hxy, लेकिन यहां पर एक b आ गया तो 2hbxy हो जाएगा। ओके आगे जाते हैं, यहां पर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मेरा मेन फोकस किस पे होने वाला है? b के ऊपर। तो b वाले टर्म को मैं सबसे पहले आगे लिख लेता हूं, तो b स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा 2hbxy मेरा वैसी, और ये टर्म को मैं इक्वल टू के वो साइड लेके जाऊंगा तो abx स्क्वायर नेगेटिव में हो जाएगा। अब मुझे किसी तरीके से इस टर्म को ना मुझे कंप्लीटली स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर वाले टर्म में। तो देखो यहां पर ये a स्क्वायर के टर्म में तो है b y स्क्वायर, इस तरीके से तो लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 2 अलग किया, एक टर्म दूसरा टर्म, और लास्ट में मेरा तीसरा टर्म इस तरीके से होना चाहिए। तो क्या मिसिंग है? देखो यहां पर आप लोग गौर करो, by को मैं यहां पे अलग करके लिख सकता हूं, by मेरा ऐसा हो गया। अब by को छोड़कर क्या बच गया? देखो b चला गया, y चल गया, और 2 भी मेरा चला गया, तो क्या बच गया? hx। तो इस ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा? hx लिख दूंगा। तो देखो मैंने कंपेयर किया मेरे इक्वेशन को, इस तरीके से लिख दिया। तो ये मेरा टर्म हो गया a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो b मेरा क्या बन गया? hx। तो मैंने क्या करना है? दोनों साइड hx स्क्वायर को ऐड कर देना। तो ऐड करूंगा hx का स्क्वायर को मैंने ऐड किया दोनों साइड, और abx स्क्वायर लिख दिया। अब ये जो मेरा टर्म बदल गया वो किसे बदल गया? by प्लस hx का होल स्क्वायर हो गया, और ये टर्म मेरा क्या हो गया? hx। ठीक है hx। अब इसमें से मैं काम करता हूं, x को कॉमन भी निकाल लेता हूं, x स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूं, h स्क्वायर माइनस ab, और यहां पर मैंने क्या किया? x स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर रूट लेके, इस साइड का स्क्वायर उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जब स्क्वायर रूट लेते तो दो वैल्यूज मिलती है, पहला प्लस दूसरा माइनस। तो by प्लस hx इज इक्वल्स टू व्हाट? प्लस माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab, और यहां पर क्या मिल जाएगा? x स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक? ओके अब क्या करेंगे? इस hx को मैं वहां पर देखो यहां पर स्क्वायर रूट लिया, तो इसका स्क्वायर मैंने इसको क्या करा? बाहर लिख दिया, स्क्वायर रूट के बाहर लिख दिया। ठीक है, तो hx यहां पर x बाहर हो गया। अब इसको यहां पर खींच लूंगा, तो बहुत इजी, by इज इक्वल टू व्हाट? hx प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ab, ब्रैकेट क्लोज के, यहाँ पे x लिख दिया। क्लियर है यहां तक? ओके अब क्या करूंगा? b मैं क्या करने वाला, यहां पर ध्यान देना, मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? यहां पर दोस्तों y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहां पर दो इक्वेशन मैंने बना लिया हुआ ऑब्वियसली, लेकिन मैं क्या करूंगा? इस चीज को बहुत इजीली समझ सकते हैं, अपने को दो वैल्यूज तो मिल रही है। ठीक है, अब इसको ना अपन एक और तरीके से सॉर्ट कर सकते हैं, जैसा कि अपना नॉर्मल मेथड से करते हैं, a माइनस बी, a प्लस बी से भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, दो मेथड होते हैं। तो यहां पर अपने को y का वैल्यू कुछ इस तरीके से मिल जाएगा, अपॉन में b मिल जाएगा। तो मेरे को b की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगी, h x अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, और एक चीज और गौर कर रहे हैं, यहां पर देखो दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में x कॉमन है, तो मैं x को कॉमन निकाल लूंगा। कैसे? ध्यान देना, यहां पर h वैसे लिखा, प्लस माइनस यहां पर लिखा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी, और पूरा बड़ा सा ब्रैकेट लिया और x को कॉमन निकाल लिया, और होल डिवीजन में यहाँ पे b मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में ले लिया। यहां तक मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इस x को मैं y के नीचे ले लेता हूं, देखो कैसे? y अपॉन x इज इक्वल्स टू व्हाट? यहां पर क्या मिल गया हम लोग को? यहां पे मिला एक क्या मिला यहां पर दोस्तों? ध्यान देना, h प्लस माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में बी। ओके, ये मिला कि नहीं मिला? अब दो इक्वेशन में अपन तोड़ देंगे, तो ये जो होता है ना y बाय x, अगर आप लोग गौर करेंगे, आपने अभी तक जो भी पढ़ा है ना, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी है तो y अपॉन x जो होता है वो अपना स्लोप होता है। तो यहाँ पे आप लोग को दो स्लोप मिले, m1 इज इक्वल टू h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b, और m2 इज इक्वल टू व्हाट? h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में b। तो दो स्लोप्स अपने को यहाँ पर मिल गए।
तो हम लोग को ये समझ में आता है कि हम लोग है ना हमारे इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स एम वन एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और y इज इक्वल टू एम टू एक्स के फॉर्म में हमारे इक्वेशन को लिख सकते हैं। कैसे? देखो मैंने इसी को यहां पर कन्वर्ट किया, ये मेरा क्या बन गया दोस्तों, ये मेरा स्लोप बन गया हुआ है। तो सब फंडा समझ में आया। ये जो मेरा इक्वेशन था ना y इज इक्वल टू ये m था और मल्टीप्लाई बाय x, तो इस तरीके से हम लोग को दो इक्वेशन मिले हुए यहाँ पर, एक मिला है m1, दूसरा मिला हुआ है m2। तो मैंने इसको अपने इक्वेशन के इस फॉर्म में लिख दिया। यहां तक क्लियर हुआ? अब जैसे ही इस फॉर्म में लिखा तो मेरा एक फंडा बहुत अच्छे तरीके से क्या क्लियर हो गया कि मेरा ये है ना स्लोप का फॉर्मूला। अब स्लोप के अंदर अगर ये वाली वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई तो ये जगह नॉट रियल रूट, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम लोग को रियल नंबर चाहिए होता है फॉर रियल रूट्स। ठीक है, तो यहां पर मेरे हिसाब से ये भी चीज क्लियर हो गया। देयरफॉर हम लोग को यहां पर ये समझ में आया कि हमारा जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो कौन सा इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस इक्वेशन हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे हमारा क्या जीरो नहीं होना चाहिए, हम लोग का अंडर रूट सॉरी हमारा क्या वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हो जाएगा तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट रियल, और नॉट रियल वाला फंडा यहाँ पर चलता नहीं है। तो यही हम लोग को प्रूफ करना था। एक बार फिर से समझ लो, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले होमोजेनियस इक्वेशन दिया, दो केस लिए। सबसे पहला b इज नॉट इक्वल टू 0, पहला लिया b इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। b इज नॉट इक्वल टू 0 की हमने सिंप्लीफाई किया, दो इक्वेशन में दोनों भी कहां से पास हो रहे, ओरिजिन में से, काम खत्म। फिर उसके बाद क्या किया, b इज नॉट इक्वल टू 0 का कंडीशन लिया, इसको सिंप्लीफाई करा, हम लोग को दो इक्वेशन मिले, पहला ये। अब देखो ये ना हमारा स्लोप जैसा काम कर रहा है, तो स्लोप जैसा काम किया और इसको मैंने इसी फॉर्मेट में लिखा। x को यहाँ पे किस लिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि y अपॉन x क्या होता है, हमारा स्लोप होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, हम लोग को ये कंडीशन भी मिल गया। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एच स्क्वायर माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये कंडीशन यहाँ पर बैठता है। क्लियर हो गया? ओके। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग को मैं अभी बताने वाला हूं। ये भी बहुत सिंपल होता है, आप लोग को प्रूफ करना होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के लिए हम लोग का जो tan थीटा होता है वो क्या होता है, मॉड ऑफ 2 रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b होता है। कैसे होता है मैं आप लोग को यहां पर क्लियर करवा कर देता हूं। सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए m1 प्लस m2 क्या होता है, सम ऑफ स्लोप क्या होता है, ये होता है माइनस 2h बाई बी, और m1 डॉट m2 क्या होता है a बाई बी। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। दूसरा कंडीशन आप लोग को बताना चाहिए tan थीटा पर निकालते कैसे, बहुत इजी होता है। tan थीटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, tan x आपने पढ़ा था इसके अंदर डिफरेंशिएशन में, वो क्या होता है m1 सॉरी यहाँ पर होता है, देखो आप लोगों को याद होगा tan जो यहाँ पर निकालते हैं अपन, tan थीटा जो भी है यहाँ पर tan थीटा अपन निकालते हैं, अपन दो तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर लिखते हैं m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, क्या लिखते हैं 1 प्लस m1 m2। तो यही फॉर्मूले को अपने को यहाँ पर अप्लाई करना है, तो इसको उठा लो यहाँ पर और यहाँ पर सिंपली लिख दो, आप लोग को आपका आंसर ऑब्वियसली यहाँ पर मिल जाएगा। इसको उठा के यहाँ पे लिख दिया, गायब किया, और ये जो यहाँ पर अपने गलती शायद डॉट लगा है, वो डॉट को यहाँ पर गायब कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलो गायब करते हैं, यहाँ से ऐसे ही गायब करते हैं, इसको उठा के नीचे ले लेते हैं। ओके, गायब किया, माइनस। अब हम लोग को यहाँ पर सब कुछ पता है, ये पता है, ये पता, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। तो इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूँ मैं फटाफट से और सॉल्व करना चालू करता हूँ। ध्यान देना मैं कैसे करूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाला, अब m1 माइनस m2 निकालूंगा। तो एज यू ऑल विल नो m1 माइनस m2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का स्क्वायर माइनस 4m1 m2, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं पता तो ये मैंने करवाया है आप लोगों को लेक्चर्स में, वहां पे जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ये वाला टर्म ये कैसे आता है। ओके, अब m1 माइनस m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर माइनस 2h बाई बी है, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, a बाई बी है। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर हो जाएगा 4 h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो यहाँ पर a बाई बी ऊपर नीचे में b से मल्टीप्लाई कर दो तो 4ab अपॉन b का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेस सेम हो गया तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पे m1 माइनस m2 की वैल्यू कुछ इस तरीके से लिखनी है, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन में b का स्क्वायर। दोनों में से 4 को कॉमन निकाला, h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में क्या आ जाएगा b का स्क्वायर, ये हो जाएगा m1 माइनस m2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे हमारे सिंपल से इक्वेशन में, पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आप लोग को आपका सॉल्यूशन ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो कैसे पुट करना, बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना। अब यहाँ पर हम लोग को m1 माइनस m2 मिल गया। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सारी चीजों को यहाँ पर देखेंगे, लेकिन m1 माइनस m2 का स्क्वायर मिला दोस्तों, ध्यान देना। हम लोग को क्या निकालना है, m1 माइनस m2 की वैल्यू निकालनी है, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो m1 माइनस m2 कुछ इस तरीके से मिलेगा, 2 प्लस माइनस में मिलेगा, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ab, और यहाँ पर ये मिल जाएगा b। ये मिल गया मुझे m1 माइनस m2।
अब मैं tan थीटा में पुट करूंगा, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है 2√h² माइनस ए बी अपॉन में बी। अब प्लस माइनस मॉड के अंदर आते ही प्लस माइनस गए, वो सिर्फ प्लस रह जाता है, अपॉन में यहाँ पर क्या m1 प्लस m1 m2, तो 1 वैसे ही प्लस m1 m2 की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास है a बाई बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2√h² माइनस ए बी अपॉन में बी, यहाँ पर b प्लस ए अपॉन में b, और ये b कैंसिल, तो हम लोग को tan थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 2√h² माइनस ए बी अपॉन में a प्लस बी प्लस ए को लिखो a प्लस बी कर दो, और ये आप लोग का सॉल्यूशन बन गया, जहां पे हमारा h² माइनस ए बी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अगर ये नेगेटिव हो गया तो मतलब नॉट रियल रूट आएगा, सॉरी अंडर रूट हटा दो, यहाँ पर अंडर रूट नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएगा दोस्तों, h² माइनस ए बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप लोग को ये कंडीशन मिलता है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? चलो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आप लोग को आपने समझा दिया। अब फाइनली 2 क्वेश्चन और बचते, जो आप लोग का वेक्टर्स का, उसको भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही वाला है। ये इतने बार पूछा जा चुका है ना, इतने बार आप लोग काउंट करते करते थक जाएंगे, इतने बार ये पूछा गया। तो चलो फटाफट से मैं इसको बताता हूं। यहाँ पर एक लाइन खींचता हूं मैं सबसे पहले। क्वेश्चन ने बोला हुआ एक पॉइंट ए है, बी है, एनी पॉइंट ऑन द स्पेस, जहां पे हमारा आर वेक्टर जो है ना वो पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी डिवाइडिंग कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m:n। अब ये क्या है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो, यहां पर लिख दिया मैंने ए, यहां पर मैंने लिख दिया बी, और यहां पर मेरा एक पॉइंट आ रहा है आर, वो क्या कर रहा है, इसको m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मेरे हिसाब से ये फंडा क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मैं मतलब ऐसे लिख सकता हूं ए आर अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू m अपॉन n। ये फंडा मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लियर है। सिंपली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं n टाइम्स ए आर इज इक्वल्स टू m टाइम्स आर बी लिख सकता हूं। अब एक पॉइंट यहां पर ले लो, कहीं पर एक पॉइंट ले लो O। अब ये क्या डिफाइन करता है, सबका यूनिट वेक्टर डिफाइन करने का काम करता है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, सबको ज्वाइन करूंगा, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। ज्वाइन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा ए वेक्टर, ठीक है, ये मुझे मिलेगा आर वेक्टर, और ये मिलेगा बी वेक्टर। अब हम लोग ए बी में ना इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, यहां पर इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में, और यहां पर भी अपन कैसे बढ़ रहे हैं दोस्तों, इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। तो यहां पर ये ऐसे आ जाएगा, ओके, और यहां पर ये इस तरीके से आ जाएगा। ओके, एक सेकंड दोस्तों, ये सारी चीजें मेरे हिसाब से आप लोग को समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपन सारी चीजों को डिफाइन करेंगे। बहुत सिंपल है, डायरेक्शन देखो कुछ इस तरीके से, डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें अपने को अप्लाई करना होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर, जो आप लोग ने 11th में भी पढ़ा हुआ है, 12th में मैंने आप लोग को वेक्टर में समझाया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों ने ये समझा कि n टाइम्स ए आर इज इक्वल टू m टाइम्स आर बी दोनों इक्वल है, और दोनों ए आर और आर बी का डायरेक्शन भी सेम है। देखो ए आर भी उसी डायरेक्शन में, आर बी भी उसी डायरेक्शन में। तो देखो यहां पर मैं ऐसे बोल सकता हूं ए आर एंड आर बी, n टाइम्स ए आर एंड m टाइम्स आर बी जो है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। तो मैं यहां पर लिखूंगा हैव सेम डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये यहां पर आप लोगों ने लिख दिया, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। जब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों भी सेम होता है तो हम लोग को यहां पर ये समझ में आता है कि दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो मैं सिंपली यहां पर ऐसे लिख सकता हूं m टाइम्स आर बी वेक्टर इज इक्वल टू n टाइम्स क्या लिख दूंगा, ए आर वेक्टर। तो इसको डाल देता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब आर बी और ए आर को मैं सेपरेटली फाइंड आउट करता हूं। कैसे, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ ओ ए आर के अंदर, तो आप लोग को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर अप्लाई करना। ओ ए आर ट्रायंगल दिख रहा है, तो यहां पर सिंपली ओ ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ओ आर। ये आप लोग को पता होना चाहिए। कैसे, ओ ए प्लस ए आर इज इक्वल्स टू ओ आर। इसका डायरेक्शन ऐसा और इसका डायरेक्शन अपोजिट में, तो इसके ऊपर बस वेक्टर लगाना, काम खत्म। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए आर। तो ए आर को मैं वैसे ही रखता हूं, ए आर क्या हो जाएगा, ओ आर माइनस ओ ए। ये क्लियर हुआ। जैसे आप लोगों ने इसमें अप्लाई किया वैसे यहां साइड में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे, इस ट्रायंगल में ओ आर बी में, बहुत सिंपल है, ध्यान देना। कैसे, ओ आर प्लस आर बी, ओ आर प्लस आर बी, यहां पर क्या आ जाएगा, ओ आर प्लस आर बी। इसका डायरेक्शन उल्टा है, ध्यान देना, इसका डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ है, इक्वल टू ओ बी। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दोस्तों आर बी चाहिए। तो आर बी मेरा वैसे रहेगा, आर बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ आर। यहां पर ध्यान दो, ये सारी चीजें क्लियर है। आर बी क्या हो जाएगा, ओ बी माइनस ओ आर, और ए आर क्या हो जाएगा, ओ आर माइनस ओ ए। बस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। ए आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान देना, ओ आर की वैल्यू क्या है दोस्तों, आर है, ठीक है, और ओ ए की वैल्यू क्या है, ए है। यहां पे लिख दो आर माइनस ए। इसी तरीके से यहां पे आरबी मेरा क्या हो जाएगा, आरबी मेरा क्या हो जाएगा, आरबी पे ध्यान देना, वो क्या है, ओबी। ओबी की वैल्यू कितनी दोस्तों, बी वेक्टर है।
और ओ आर की वैल्यू क्या है, ओ आर हमारे पास अगेन क्या हो गया आर। तो ये दोनों वैल्यूज को अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो पुटिंग 2 and 3 in 1, 2 and 3 in 1 डाल देंगे और आंसर निकालेंगे। देखो m टाइम्स r माइनस ए इज इक्वल्स टू n टाइम्स b माइनस आर। m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m r माइनस m a इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सिंपल, एक सेकंड दोस्तों कुछ मिसिंग है क्या, एक मिनट देख लेना है एक बार। n टाइम्स ए आर हो गया, n टाइम्स ए आर एंड m टाइम्स आर बी, सही जा रहे हैं अपन, ओके। और यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त सही पुट किया, r माइनस ए, ओ ए मेरे पास क्या है, a है, ओके। और यहाँ पर ओ आर मेरे पास क्या है, बी है, सही जा रहे हैं अपन। ओ आर मेरे पास क्या आर है और इसकी वैल्यू ओ बी की वैल्यू क्या मेरे पास बी है, बी डाला और यहाँ पर वैल्यू को सब सॉल्व करने की कोशिश करी। हाँ यहाँ पर मैंने उल्टा पुट करा, ध्यान देना दोस्तों, मैंने वैल्यूज को उल्टा डाला है। आर बी मेरे पास क्या है, आर बी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, उल्टा लिखा हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बी माइनस आर। और n टाइम्स ए आर की वैल्यू कितनी है, r माइनस ए, तो यहाँ पर लिखूंगा r माइनस ए, उल्टी वैल्यू आ रही थी इसलिए गड़बड़ हो रहा था, सही है यहाँ तक अभी। अब m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m माइनस m मल्टीप्लाई बाय b बार इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय r बार। यहाँ पर भी सेम n मल्टीप्लाई बाय r बार और n से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो n मल्टीप्लाई बाय a बार हो गया। अब क्या करेंगे, r वाले को एक साइड और बाकी साइड हमको एक साइड ले लेंगे, तो m टाइम्स b बार प्लस n टाइम्स a बार, ओके। और यहाँ पर चला जाएगा तो n r, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस एम आर। दोनों में वेक्टर r को जरा कॉमन निकालो, यहाँ पर क्या बच जाएगा, बहुत सिंपल, यहाँ पे r वेक्टर को कॉमन निकाला, यहाँ पे बचा n प्लस m लिखो या m प्लस n लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे क्या बच गया, m टाइम्स b बार प्लस n टाइम्स a बार। अब फाइनल स्टेप आप लोग ही देखना, बहुत सिंपल है, m प्लस n को नीचे खींच लिया और यहाँ पे हम लोग को ये कंडीशन मिल गया। कैसे, ध्यान दो, बहुत सिंपल सा स्टेप है इसके बाद का। r को उधरी पे रखा, m टाइम्स b बार, देखो यहाँ पर इसको उठा के यहाँ पे लिख रहे हैं, प्लस n टाइम्स a बार अपॉन में क्या आ जाएगा, m प्लस n। बहुत सिंपल, बस आप लोग का आंसर आपके सामने है, आप लोग इसको सीधा करके लिख दो और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने प्रूफ कर दिया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग को आ गया, ओके। चलो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोग को मैंने अभी तक क्लियर करवाया हुआ है। अब एक फाइनल क्वेश्चन में जो आप लोग को बता दूंगा, सजेशन दूंगा, आप लोग को उसको ट्राई करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, आज होमवर्क क्वेश्चन ले लो। यहाँ पर ना इफ एंड ओनली इफ का कंडीशन ऐसे करके अपने पास 2-3 क्वेश्चन मिलते हैं अपने को टेक्स्ट बुक के अंदर। इसे कैसे करना होता है, सबसे पहले इफ प्रूव दैट वेक्टर ए बी सी आर कोप्लानर इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो लीनियर कॉम्बिनेशन। अब लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा होता है कि ए बी सी को हम लोग एक दूसरे कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 केसेस के साथ स्टार्ट करना पड़ेगा और आप लोग को कोरोलरी भी प्रूफ करना पड़ेगा। कोरोलरी मतलब कन्वर्स, सबसे पहले आप लोग को डायरेक्टली सॉल्व करना और इसका उल्टा भी प्रूफ करना। तो आप लोग स्टार्ट करेंगे ए बी सी के साथ, यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0 का कंडीशन आप लोग लिख के स्टार्ट करेंगे। केस 1 ये लेंगे कि आप लोग का ना तीनों के तीनों क्या आप लोग लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, जहां पर 2 क्या है आप लोग के क्या है दोस्तों, दोनों भी क्या है, कोलिनियर है। तो आप कंसीडर कर लो कि ए एंड बी जो है ना आप लोग के क्या है, आप लोग के सिंपल सा कोलिनियर है। मतलब कि तीसरा पॉइंट है ना अपने लीनियर कोलिनियर नहीं हो रहा और अपन अज्यूम करेंगे जहां पर z की वैल्यू 0 है, तो आप लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हो, a बार x प्लस b बार y प्लस सी बार z की वैल्यू ऐसे लिख सकते हो। लेकिन आपने क्या बताया कि ये दोनों कोलिनियर है जहां पे अपना z है ही नहीं, तो अपन अज्यूम कर लेंगे यहाँ पे z की वैल्यू क्या है दोस्तों, 0 है। तो इस तरीके से आपने पहला केस प्रूफ कर दिया, ये केस 1 होगा। और केस 2 ऐसा होगा कि केस 1 में ये तो फंडा क्लियर है कि आप लोग को 2 लोग को कोलिनियर लेना है, एक को नहीं लेना है। केस 2 में ऐसा होगा कि आप लोग को ऐसा बताना है कि तीनों के तीनों क्या है, कोलिनियर नहीं है। उस टाइम पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे और उसके बाद आप लोग को ना उसको ना x जो है ना यहाँ पर इसको पूरे इक्वेशन को आप लोग को x से डिवाइड कर देना है। x से डिवाइड कर देगा, b बाय x मिल जाएगा, c बाय x मिल जाएगा, एक साइड लेके जाएंगे और आप लोग इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देंगे। कुछ इस तरीके से आप लोग को इक्वेशन मिलेगा, a इज इक्वल्स टू व्हाट, अल्फा प्लस b बार प्लस यहाँ पर क्या मिलेगा, बीटा और यहाँ पर मिलेगा c बार। तो ये कॉम्बिनेशन मिल गया, ये केस 2 का कॉम्बिनेशन। आप लोग इसको ट्राई करना, आप लोग को ऑब्वियसली आ ही जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का डायरेक्ट वाला सॉल्यूशन। लेकिन इसका कन्वर्स भी प्रूफ करना है क्योंकि इफ एंड ओनली इफ बोला हुआ है, तो उसको कन्वर्स को भी आप उल्टे मेथड से ट्राई करना, आप लोग को ये ऑब्वियसली आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आप लोग को टेक्स्ट बुक में ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो इस बार एक बार देखना, नजर से ध्यान देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछेंगे और आप लोग इसको मिस कर जाओगे। तो मैं नहीं चाहता ये क्वेश्चन आप लोग का मिस हो। और ऐसा एक और क्वेश्चन है जो ये कोप्लानर का कंडीशन था, अब आप लोग को एक और क्वेश्चन पूछता है कोलिनियर वाला कंडीशन, तो उसको भी आप लोग ट्राई करना और ऑब्वियसली वो भी आप लोग को आएगा ही आएगा, ठीक है। तो एग्जाम में आने वाले जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे जो मैंने आप लोग को अभी बताए हुए हैं, इसको आप लोग ट्राई करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम एक ये वाला है और एक और ये वाला, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैंने आप लोग को बताया। दोनों भी आप लोग को ट्राई करना, एटलीस्ट 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस कर लो और आप लोग को ये ऐसे क्वेश्चन है तो आप लोग ऑब्वियसली अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है।
ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये सारे क्वेश्चन आप लोग क्लियर हो गए रहेंगे। अगर समझ में आया तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे अपन ऐसे ही कुछ नए फंडेस देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।